सभी आगंतुकों को और उद्यमी साथियों को, मीडिया के लोगों को, सभी को और सभी विभिन्न विभागों के सहयोग से इस आयोजन की जो भव्यता से सफलता की ओर गई है, जिसकी चर्चा केवल एनसीआर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में इस आयोजन की आज चर्चा है। मैं इस आयोजन में सभी प्रतिभागी, सभी सहयोगी, सभी अधिकारी, सभी विभागीय अधिकारी और जितने लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। आज ये कार्यक्रम यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग, सभी विभागों के सहयोग से द्वितीय संस्करण का सफल आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर से जुड़े सभी इकाइयों के उत्पाद, सभी ओडीओपी, हस्तशिल्पी कारीगरों के उत्पाद और सभी विभाग के जो उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 2500 स्टॉल लगा करके 15 हालों में एक बड़ा आयोजन किया गया, जो कि मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश है उत्तर प्रदेश जिसने अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया। मैं एक्सपो मार्ट में से जुड़े अपने सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अपने जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम सब जगह चलते रहे, अपने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं और एमएसएमई विभाग के सभी हमारे जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाई, और वियतनाम कंट्री जो हमारी पार्टनर कंट्री के रूप में इस आयोजन में थी, वहां के भी बहुत सारे वहां के लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी और वहां के कल्चरल तमाम सारे प्रोग्राम उन्होंने यहाँ आयोजित किए। मैं जितने भी अपने पर्यटन के और बहुत सारे नॉलेज सेशन भी लगातार यहाँ चलाए गए, जिसमें B2B हमारे तमाम स्टार्टअप और जितने भी निर्यातक, बहुत सारे विशेषज्ञों ने उन सत्रों में भाग लेकर के तमाम सारी नई नई जानकारियां हमारे युवा उद्यमियों को देने का काम किया। और लगातार ये 5वें दिन का सफल कार्यक्रम, जिस तरह से फुटबॉल पिछले साल से कहीं ड्योढ़ा हुआ, पिछले साल तो 3 लाख का हम लोग फुटबॉल देख रहे थे, लेकिन इस बार जब आखिरी में देखा जाएगा, आज इतनी बड़ी भीड़ 5 लाख से कहीं अधिक लोगों ने यहाँ फुटबॉल किया। 350 हमारे विदेशी वायर जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा के तमाम हमारे उद्यमियों से चर्चा करके, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे भी, जब मैं एक एक स्टॉल में घूम रहा था तो छोटे छोटे उद्यमियों को जिस तरीके से आनंद मिले, उससे निश्चित तौर पर ओडीओपी से जुड़े जितने हमारे हस्तशिल्पी कारीगर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पादक थे जिले के, उनको एक बड़ा मंच मिला, बड़ा व्यापार करने का एक अवसर मिला। अभी मैं सवेरे वन मंत्री के साथ मैं गया था एक स्टॉल में, तो जो जूट से बैग बन रहा है, 5 करोड़ रुपए का ऑर्डर
उसको मिला कि हमें ये जो जूट का बैग है इसके 5 करोड़ के ऑर्डर मिले और वो हमसे बोले कि सर मैं परेशान हूं, इसे बनवाऊंगा कैसे, साल भर लगेगा हमें ऑर्डर देने में। तब वहां पर हमारे वन मंत्री भी थे। यह हुआ कि जो स्वयं सहायता समूह के हमारे गठन है उत्तर प्रदेश के तमाम आदिवासी महिलाओं को, वन विभाग के तमाम लोगों को जोड़ करके हम इसको बनाएंगे। अभी हम लोग कई स्टॉलों में गए जहाँ बहुत सारे बनारस की जो ओडीओपी का स्टॉल था उसने बताया कि हमको बहुत लंबा ऑर्डर मिला, 5 करोड़ 10 करोड़। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के आयोजन से हमारे उत्तर प्रदेश के जितनी भी 96 लाख एमएसएमई इकाइयाँ, छोटे छोटे जो उत्पादक थे, उनको एक बड़ा अवसर मिला, बड़ा बाजार मिला। और निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम जिस तरह से पिछले वर्ष शुरुआत हुई इसकी और योगी जी ने अपनी सहमति दी थी कि हम इसको प्रतिवर्ष 25 से 29 तारीख को आयोजन करेंगे। तो अभी तो दूसरा सत्र है, हमें काफी प्रयास करना पड़ रहा है। बहुत सारी जो आयोजन में कुछ कमियां रह गई, आगे सुधार होगा और ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर इस देश का एक ऐसा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का बनेगा जो अपने आप इस ग्रेटर नोएडा में जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है, ये देश का एक ऐसा 5 दिन दिवसीय कार्यक्रम बनेगा जो आम देश दुनिया में इसकी ख्याति जाएगी और यहाँ से बहुत सारे हमारे जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको एक बड़ा बाजार मिलेगा। तो मैं आज इस अवसर पर जितने भी हमारे क्रेता है, विक्रेता है और सभी जिन विभागों के लोगों ने अपना सहयोग किया, इस समापन के अवसर पर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम एक प्रेरणा बनेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि हम इसको मंडल स्तर तक आयोजित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। हम अधिकारियों के साथ बैठ करके, जैसा कि पीयूष गोयल जी से भी चर्चा हुई, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ करके रुचि ली है उत्तर प्रदेश में। सदैव उनका हृदय उदार रहता है। हमें 3 यूनिटी माल दिए, आगे उन्होंने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजिए, हम हर मंडल में आपको यूनिटी माल बनाने का धन देंगे भारत सरकार से। तो निश्चित तौर पर हमारे विभाग के द्वारा इस तरह से ये आयोजन, जो मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम अपने इन आयोजनों को मंडल स्तर तक ले जाएं, जिले स्तर तक ले जाएं, ताकि हमारे छोटे छोटे जो उत्पादक हैं, जो उद्यमी हैं, उनको एक बड़ा बाजार मिले, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और प्रदेश आगे बढ़े। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है योगी सरकार का, उसमें कहीं उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने में सफल हो। निश्चित तौर पर जिस तरह से देखिए, ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का द्वितीय सत्र का समापन आज हुआ है। 25 से 29 तारीख तक ये ट्रेड शो का द्वितीय सत्र चला, जिसमें 4 लाख से अधिक का तो फुटफॉल हुआ। विदेशी वायर भी 350 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2500 एग्जीबिटर से हमारे स्टॉल लगे थे, जिसमें ओडीओपी, एमएसएमई और उत्तर प्रदेश के जितने भी उत्पाद थे उनका एक मंच के नीचे शोकेस हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जूट का थैला बनाने वाले, चिकनकारी का काम करने वाले, गुलाबी मीनाकारी का एक काम करने वाला बनारस का 5 करोड़ रुपए का उसको ऑर्डर मिला। 5 करोड़ रुपए का थैला बनाने वाले एक को ऑर्डर मिला। तो छोटे छोटे जिनको कहीं कोई बाजार नहीं मिलता था, आज ऐसे लोगों को एक बड़ा बाजार, एक बड़ा मंच मिला। और मैं कह सकता हूं कि अब तो हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन इस पूरे आयोजन में 10,000 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ। और जो B2B की बैठकें हुई
वो भी बहुत सारे लोगों को, आज बहुत सारे मंच पे मैं जब गया तो लोगों ने कहा कि नहीं सर बहुत अच्छा रहा। किसी ने भी, मैं 15 हाल में मैंने स्वयं विजिट किया, लोगों से पूछा, देखा, सभी के मन में उत्साह था इस आयोजन को लेकर के। सभी ने सरकार को सराहा और निश्चित तौर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से और योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से ये सफल द्वितीय संस्करण का समापन हो रहा है। इससे उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं, उत्तर प्रदेश के जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, जो उत्पादक हैं, उनको इंटरनेशनल ट्रेड शो का एक बड़ा मंच मिला है। हम लोग ने पहली बार ये फेयर लगाया है। हमारी आशा से 10 गुना बेटर। हमने आशा भी नहीं की थी कि हम B2C जो वॉल्यूम अटेन करेंगे उससे भी ज़्यादा है। B2B तो हमारे पास कम से कम 200-250 कॉरपोरेट्स आए हैं। हमने 1 से 1.5 करोड़ रुपए का B2B बिज़नेस जनरेट किया है और मैंने डायरेक्ट बिज़नेस जनरेट किया कॉरपोरेट्स का, जिनके 300 हेम्पर, 500 हेम्पर, 1200 हेम्पर, 2500 हेम्पर। हमारा जो एम था यहाँ आके कॉरपोरेट्स को लेना, वो हमको 100% अटेन हुआ है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजर्स का कि किस बढ़िया तरीके से इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। पब्लिक इतनी जो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन, हम 4 दिन से इतने बिजी हैं कि हम। यस सर। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम परवीन कुमार जैन है और हमारी कंपनी 1982 से प्रोडक्शन लाइन में है और अभी हम पिछले साल हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया था अपना। हमारा व्यापार वैसे 1982 में आटा पीसने की चक्की से शुरू करा था, बहुत छोटे थे। और पिछले साल जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारे को तकरीबन हमारे प्रोडक्ट हैं वाटर कूलर, VG कूलर, फ्रीजर ऑन व्हील और वाटर चिल्लर। इसके तकरीबन 50 करोड़ के ऑर्डर हमें पिछले साल मिलते थे, क्योंकि हमारा जो मेन बनाने का उद्देश्य है वो ये कि जो चाइना से चीज़ें आ रही थी उसको डाइयाँ हमने खुद बनाई और फैब्रिकेशन और रेफ्रिजरेशन में ही हमारी मास्टर। तो पिछले साल जो ऑर्डर मिले थे वो हमने जुलाई 2024 तक पूरे कर दिए और इस साल जब दोबारा हम इस एग्जीबिशन में आए हैं तो इसमें हमें तकरीबन पिछले 4 दिनों में 100 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें ज़्यादातर जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं इंडिया में वो माल हमसे बनवा करके अपने नाम से बेचेंगी और साथ में एक्सपोर्ट भी करेंगे। और हम भी 17 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें 2013 में भी हमें राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसकी सारी थ्योरी हमारी इन हाउस हम डेवलपर हैं और हाइड्रोकार्बन बेस पे माननीय नरेंद्र मोदी के सहयोग से 2017 में भी हमने ओजोन लेयर को बचाने के लिए जो हाइड्रोकार्बन बेस्ड वाटर कूलर डेवलप करे थे, उसका भी श्रेय हमें बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और योगी जी माननीय योगी की तरफ से बहुत अच्छा मिल रहा है। और इस बार जो एग्जीबिशन यहाँ लगी है इसमें प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है और बहुत अच्छा बायर हमारे पास आया है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं। थैंक यू।